नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है परिवार और मित्र। और दोस्तों ये आपका पर्यावरण का पहला ही टॉपिक आपके में दिया गया है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भैया यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, परिवार और मित्र से ही। और यहाँ से हमेशा आपका प्रश्न पूछा भी जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और टॉपिक है आपका परिवार और मित्र। तो कहेंगे भैया परिवार। अब आप कहोगे सर परिवार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो परिवार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और जो ये आपका परिवार है, ये फैमिली जो शब्द है आपका, ये आपके फैमुलस शब्द से बना है। और ये फैमुलस शब्द आपका कैसा? लैटिन भाषा का शब्द है। फैमुलस शब्द आपका कैसा? लैटिन भाषा का शब्द है। 1 नंबर आपका यहीं पर कन्फर्म। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं परिवार के प्रकारों की, तो कहेंगे परिवार के मुख्यतः, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी आता है तो आप कितने परिवारों के प्रकार लगाओगे? आप लगाओगे 2। एक आपका एकल परिवार, एक आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन होगा? तो कहेंगे सर एकल परिवार में हमारे माता पिता होंगे। कौन होगा? हमारे माता पिता होंगे, माता पिता, और भैया उनके अविवाहित बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे। मान लीजिए कि आप, आपके पिता, आपकी माता और आपकी सिस्टर वगैरह जिनका विवाह ना हुआ हो या आपका भी विवाह ना हुआ हो, तो आप आओगे एकल परिवार में। अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो कहेंगे भैया संयुक्त परिवार में हमारे दादा, दादी, चाचा, चाची, और हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता। तो ये सारी जो परिवार होगा, इसमें हमारा सभी दादा दादी से लेकर के जितने भी लोग हमारे घर में रहते हैं, वो भैया आपके संयुक्त परिवार में गिने जाएंगे, उनकी गिनती होगी। आगे बात कर लेते हैं परिवार की परिभाषाओं की, और उसके बाद में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो परिवार की परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो कहते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार को जब परिभाषित किया गया तो कहा गया परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चे के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी कि परिवार में बच्चे के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जाएगी। भैया इसका आकार भी छोटा होगा, और भैया ये किस पर? यौन संबंधों पर आधारित होगा, ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इसके बाद में कर्वे ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। ऐसा भैया किसने कहा? कर्वे जी ने कहा, कर्वे के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं अपने और भी कुछ परिवार के प्रकारों की, और मुख्यतः आप 2 ही परिवार के प्रकार लगाओगे। इसमें क्या है? इसमें देखने को मिलता है कि परिवार के कई प्रकार, परिवार को केवल एक प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जितने भी आपको ये प्रकार देखने को मिल रहे हैं, अगर हम बात करें तो कहेंगे पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में अगर हम बात करें, जहाँ पर जो भी पूरी सत्ता होगी, जो भी सत्ता होगी वो किसके हाथ में होगी? पिता के हाथ में होगी, पितृसत्तात्मक परिवार में। और हमारे भारत में पितृसत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलता है अधिकतर। और ऐसा किसने कहा? जो पितृसत्तात्मक परिवार है उसको भैया हेनरी मैन जी ने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया। हेनरी मैन जी ने इसका प्रतिपादन किया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। तो कहेंगे मातृ सत्तात्मक परिवार ऐसा परिवार जिसकी सत्ता महिला या माता के हाथ में होती है।
महिला या माता के हाथ में होती है। और भारत में आपके जो असम के इलाके हैं, खासी वाले हुए, खासी हुआ, गारो हुआ, है ना, ये जो जनजातियां हैं यहाँ पर भैया मातृ सत्तात्मक परिवार आपको देखने को मिलता है। और मालाबार के नायरों पर भी आपको मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पितृ स्थानीय परिवार की। किसकी बात करते हैं? पितृ स्थानीय परिवार की। और जब हम लोग पितृ स्थानीय परिवार की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा परिवार जो विवाह के बाद में जहाँ पर पति पत्नी कहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो पत्नी है वो अपने कह सकते हैं पत्नी अपनी ससुराल में रहे। कहाँ रहे? ससुराल में रहे। पत्नी कहाँ पे जाके रहे? ससुराल में जाकर के रहे, यानी कि पति के घर पर जाकर के रहे। तो भैया ऐसा जो परिवार है, ऐसा जो परिवार है तो वो आपका कहलाएगा पितृ स्थानीय परिवार। दूसरा क्या है? मामा या मातुल परिवार। मामा या मातुल परिवार में क्या होता है कि इसमें जो पति पत्नी है वो पति के मामा के घर जा कर के रहें। किसके? पति के मामा के घर जा कर के रहें। तो ये आपका मामा या मातुल परिवार होगा। और यहाँ पर ऐसे परिवार आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऐसे परिवार आपको टोब्रियोंडा द्वीप पर आपको ये परिवार जो हैं ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर एक मलोका होता है। और मलोका किसको बोलते हैं? ये भी एक प्रकार का क्या होता है? घर होता है। तो इसके बाद में पितृवंशीय परिवार। पितृवंशी परिवार में ऐसा परिवार जहाँ पर वंश परंपरा के अनुसार पिता के मरने के बाद में पुत्र, यानी कि दादा, अगर मान लीजिए बाबा ख़त्म हुए तो भैया पिता ख़त्म हुए तो पुत्र को, इस प्रकार से जो है दर पीढ़ी चीज़ें आगे बढ़ती रहें। तो पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो भैया आपको पितृवंशी परिवार देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम यहाँ पर कहें मातृवंशी परिवार तो यहाँ पर भी कहेंगे कि यहाँ पर जो वंश परंपरा होगी वो माता के वंश के आधार पर होगी, यानी कि जो भी माता है उसके मरने के बाद में उसका उत्तराधिकारी उसकी कौन बनेगा? उसकी पुत्री बनेगी, ना कि पुत्र। तो यहाँ पर पुत्री बनेगी और पुत्री खत्म होगी तो भैया उसकी पुत्री बनेगी, है ना। पुत्री फिर खत्म हुई तो फिर उसकी पुत्री बनेगी। यहाँ पर मातृवंशी परिवार ये आपका कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परिवार से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कहेंगे। और यही बिंदु जो आपको मैं बताऊंगा, यही बिंदु आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि जो परिवार है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में अगर हम बात करें, परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। परिवार में ही बालक को क्या किया जाता है? सामाजिकरण की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है परिवार में बालक को। नेक्स्ट आपका परिवार में बालक का प्रथम गुरु जो होता है, आपको देखिए बहुत बार आपका पेपर में पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक से, इसको 5 बार इंपॉर्टेंट हम लोग लगाएंगे। कहेंगे परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार जो है समाज की प्राथमिक इकाई। परिवार में प्रथम गुरु उसकी माँ और बालक का सामाजिकरण की शिक्षा जो है वो भी परिवार में ही मिलती है। और परिवार को सामाजिक जीवन की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। परिवार को सामाजिक जीवन की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण
तो कहेंगे कि अगर लड़के की उम्र है तो 21 वर्ष, लड़की की उम्र है तो 18 वर्ष विवाह के लिए। और यहीं पर विवाह निषेध अधिनियम जो आया वो 2006 में आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया कि भैया बालक का विवाह हमें बचपन में नहीं करना है, हमें कुछ उम्र हो जाने के बाद में ही लड़के और लड़कियों का विवाह करना है। तो ये जो अधिनियम आया वो 2006 में आया। और भैया लागू कब से किया गया? तो इसको लागू किया गया 2007 से। पारित करने की बात करें तो कहेंगे भैया 2006 में, लागू कब से किया गया? तो 2007 से। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम लैंड स्टीनर ने, जो कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव रुधिर वर्ग की खोज की। और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ से थीम और उप थीम, आपका यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे करके 5 बार स्टार बना लीजिए। और देखिए, बिना समय गंवाए हुए, बिना कुछ कहे हुए आपकी ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। ना ही सब्सक्राइब, ना ही लाइक, मन हो तो कीजिए, मन हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। देखिए, एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 की जब बात की गई तो वहाँ पर 6 थीमों के बारे में बताया गया और 4 उप थीमों के बारे में बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि भैया निम्न में से उप थीम है, ये चारों उप थीम अगर आपको याद होंगी तो भैया वहाँ पर 3 थीमों को रख देगा और चौथे में उप थीम को आपको रख देगा और कहेगा निम्न में से उप थीम है, या निम्न में से थीम है, निम्न में से थीम नहीं है। तो 6 थीमें, जिसमें से पहली थीम आपकी परिवार और मित्र। परिवार और मित्र, परिवार और मित्र जब होंगे घर पर तो भैया क्या होगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, भोजन बनाया जाएगा। और भोजन बनाया जाएगा तो साथ में भैया पानी भी पिया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें कहाँ में की जाएंगी? ये दोनों चीज़ें आपके आवास के अंदर की जाएंगी। और हम जो चीज़ें बनाते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। यानी कि देखिए, आप कैसे याद कर सकते हैं, 6 थीम, यानी कि हम कहाँ रहते हैं अपने, ऐसे कर लीजिए याद, हम कहाँ रहते हैं तो हम कहते हैं भैया हम रहते हैं अपने, कहाँ पर? हम अपने आवास में रहते हैं। और जब आवास में रहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन रहता है भैया? हमारा परिवार और हमारे मित्र आते हैं। और जब मित्र आते हैं तो हम उनको भोजन खिलाते हैं, भोजन के साथ में भैया हम क्या, पानी भी पीते हैं। और भैया जो हम चीज़ें बनाते हैं वो भी आपकी थीम में आ जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम 4 उप थीमों की बात करें तो कहेंगे 4 उप थीमें क्या हैं? तो कहेंगे संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। तो ये आपके उप थीम के अंतर्गत आएंगे। 4 उप थीमें, परिवार में एक दूसरे का संबंध होगा, कोई चाचा होगा, कोई दादी होगा, कोई मामा होगा, है ना। और उनके साथ में हम क्या करेंगे? खेल खेलेंगे, कार्य करेंगे। और भैया हमारे घर में कुछ जानवर भी होंगे, हो सकता है डॉग हो सकता है बफेलो हो, है ना, हो सकता है। इस प्रकार से आपके जानवर भी होंगे और आसपास के पौधे भी होंगे। तो ये आपकी 4 क्या हैं? उप थीमें हैं आपके परिवार की, जो कि आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 की जब बात करता है वहाँ पर कुछ रिश्ते हैं, यहाँ पर उन पर भी बात करेंगे। और कुछ चीज़ें अभी आपकी और हैं बाकी, उस पर भी बात कर लेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जो आपका, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके सीटेट से रिलेटेड हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मलयालम में माँ की बहन को, मलयालम में माँ की बहन को अपने यहाँ क्या कहते हैं? माँ की बहन को मौसी कह देते हैं। तो मलयालम में जो कि माँ की बहन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वलियम्मा। और अपनी माँ की माँ को, यानी कि अपनी माँ की माँ, हम लोग क्या कहते हैं? अपने यहाँ पे नानी कहते हैं, लेकिन मलयालम में क्या कहते हैं? अमम्मा कहते हैं, अमम्मा। और माँ को ही अम्मा जब कहते हैं तो उसमें भैया एक और लगा दिया गया कि अम्मा कहते हैं, अम्मा, अमम्मा। ठीक है, माँ की माँ को यानी कि अपनी नानी को हम लोग क्या कहेंगे? अमम्मा कहेंगे। पिता को हम लोग क्या कहेंगे? जो पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा जी होंगे, चाचा जी को क्या कहेंगे? चितप्पन कहेंगे। और चाची जी को कुजम्मा कहेंगे। पिता को
अचन कहेंगे और माता को अम्मा कहेंगे मलयालम में। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपके लद्दाख में माँ को अम्माले कहेंगे, आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, विद्यालय को बचपन का घर, विद्यालय को आपका बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसरी जी ने। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसरी जी ने कहा कि एक विद्यालय जो है एक बचपन का हमारे घर है। किसने कहा? आपका मॉन्टेसरी जी ने, मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने, है ना। मॉन्टेसरी पद्धति जिन्होंने दी थी। और अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था कि जब जो बच्चा है वो किसके माध्यम से? वो इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका था? ये कथन अरस्तु जी का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका? तो एक हम कहेंगे ये कथन भैया अरस्तु जी का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु जी ने कहा। सती प्रथा जो चल रही थी उसका सर्वप्रथम जो विरुद्ध था, सर्वप्रथम इन्होंने जिसने विरोध किया वो किसका नाम लिया जाएगा? राजा राम मोहन राय जी का। सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो कहेंगे राजा राम मोहन राय जी ने किया। और भैया अभी आपको मैंने बाल विवाह निषेध अधिनियम पढ़ाया था, जो कि कब आया था? तो आप कहोगे सर 2006 में भैया पारित किया गया, है ना। और उसको भैया लागू कब से किया गया? तो कहोगे सर इसको 2007 से लागू किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंध की व्यवस्था। तो ये किसने कहा था? क्लेयर जी ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको परिवार और मित्र से जो कि महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, धन्यवाद।